दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी है। सीधा इसी तरह से जब बात भक्ति की आती है तो प्रभु के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के तो कोई भी फल नहीं मिलने वाला, कोई भी आप पे भरोसा करने वाला नहीं। आपको एक बार आँख बंद करके विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन विश्वास के आड़ में नाक के नीचे ऐसे नाक का बाल चुराती हैं औरतें, मैं आपको क्या बताऊं। आँख का काजल निकालती हैं औरतें, मैं आपको क्या बताऊं। फरीदाबाद से अभी एक मामला आया है। शंका में तल्लीन पति पागलों की तरह डिप्रेस्ड हो रहा था और पत्नी सुंदर थी, मुंदर थी और वो अपने आशिकों से रोज़ बात करती थी। ये पति का कहना है। फिलहाल कोई कंफर्म नहीं है वो किससे बात करती थी, क्योंकि जो पत्नी का मोबाइल नंबर था और जो मोबाइल था वो फेस लॉक था। पति कभी खोल भी नहीं पाता था कि किससे बात करती है। जब भी पति कहता कुछ करता तो अपनी माँ का और बहन का बहाना बना दिया करती थी। दोस्तों, फ़ोन पर बात करने मात्र से प्रेग्नेंट होती है पत्नी, लेकिन पति को बर्दाश्त नहीं होता है। छोटे बच्चे के ऊपर भी दया नहीं आती, जो पेट में उनका बच्चा पल रहा होता उनके ऊपर भी दया नहीं आती है। गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद चुन्नी उठाया, चुन्नी से उसके गले को घोंट दिया और उसके बाद सातिर इतना चालाक, इतना एक्टर, इतना अमरीश पुरी फेल, बड़ी बड़ी मूवी के डायरेक्टर करण जौहर फेल। बताते हैं रंजीत ने नमिता की 22 जुलाई को चुन्नी से गला घोंट करके हत्या करी। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे 6 दिन के अंदर रिमांड पे लिया है। बताते हैं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, घर के गहने जेवर को फेंक करके इधर उधर और लूटपाट को दिखाने की कोशिश करी। दोस्तों, ये मामला है मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से हरियाणा के फरीदाबाद का। 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला होती है। हत्या के मामले में मान के चलिए 8 महीने का बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो IPS बनता है। 8 महीने के बच्चे के लिए बताते हैं कि पूरा बच्चा होता है और वो पेट में सब कुछ सुनता है, समझता है, देखता है, ठीक है। लेकिन इसको इतना दया नहीं आई कि 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला है, कहाँ चली जाएगी, कहाँ भाग जाएगी। कहते हैं कि हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा ही खुलासा किया है। महिला की हत्या उसके पति ने की है और लूटपाट का और गहने फेंक करके ड्रामा दिखाया है। वारदात के बाद आरोपी ने घर से बहुत सारे ड्रामे करके, चूतिया बना करके, पुलिस को गुमराह करके ये कहा कि हमारे घर में लूटपाट हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके 6 दिन के लिए रिमांड पे लिया है। जांच में सामने आया कि अपनी पत्नी के चरित्र पर बहुत ज़्यादा शक करता था। एक मान के चलो कि शक्की मिजाज का आदमी था, कभी भी प्यार से नहीं बोलता था। दिल्ली के रहने वाली नमिता थी। 9 महीने पहले रंजीत से शादी हुई थी और 1 ही महीने के अंदर पेट में बच्चा था, ठीक है। अभी 8 महीने, 9 महीने शादी को हुए थे, 8 महीने का पेट में बच्चा था। 22 जुलाई को पत्नी को किसी मोबाइल से बात करते हुए, चैट करते हुए भड़क जाता है। पहले भी भड़का करता था, लड़ाई करता था, मारता था, पीटता था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, वाद विवाद में मारपीट शुरू हो जाती है। उसके बाद गुस्साया पति उठा करके खींचता है चुन्नी और गले को घोंट देता है। कहते हैं नवंबर 2025 में हुई थी शादी। दिल्ली के मीठापुर निवासी नमिता 22 की शादी नवंबर 2025 में ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी रंजीत से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। नमिता ग्रेजुएट थी। शादी के बाद 8 महीने की गर्भवती थी। 22 जुलाई को नमिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। देवर ने कहा बेहोश की हालत में पड़ी थी, मुझे नहीं पता मेरे नमिता के साथ क्या हुआ। नमिता के पिता शिवनारायण कामत ने बताया कि 22 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे नमिता के ससुराल से कॉल आता है। बताया जाता नमिता की तबीयत ज़्यादा खराब है। आधे घंटे बाद दोबारा कॉल आता है। बताया जाता है देवर ने कहा नमिता बेहोशी की हालत में पड़ी है। जब उसने उठाने की कोशिश करी तो उसने कहा कोई हलचल नहीं कर रही है। उसके बाद सेक्टर 31 के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि नमिता के गले पे तो कैसे निशान हैं, ये तो मर चुकी है। पिता बोले गला दबाने से जैसे निशान मिले। शिवनारायण ने बताया कि अस्पताल की जांच के बाद बेटी के गले में रस्सी से गला दबाने के जैसे निशान मिले। शादी के कुछ समय बाद उनकी बेटी को पता चला था कि उसका पति किसी दूसरी ओर से संपर्क रखता है। दूसरी महिला से वो प्यार करता है, जो कि उसके स्कूलिंग टाइम से। ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज करवाई गई थी ज़बरदस्ती, लेकिन जिससे वो प्यार करता था वो दूसरी जाति की थी। नमिता अक्सर उसे दूसरी महिला से बात करने के लिए टोका करती थी, लड़ाई झगड़ा होती थी, लेकिन ये बंदा खुद के अवैध संबंधों को बीबी पे रख दिया। बीबी को चरित्रहीन बता दिया, शक्की बता दिया, बीबी को बता दिया किसी से बात करती हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी आज की डेट में डिजिटल इंडिया है
आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। आज की डेट में कोई किसी से छुपा नहीं है। अगर आपने किसी को तू करके भी मैसेज भेजा है ना, और उस मैसेज को किसी ने सीन किया है, क्राइम ब्रांच वाले सारा कुछ खंगाल लेंगे। समुंदर के अंदर भी जा करके कोई मैसेज करके आया है ना, वहाँ से भी खंगाल के रिपोर्ट आ जाएगी। इतना बड़ा ढोंग आदमी करता है। अरे हमें तो उसी दिन पता चल गया था जब मेरे को ये वारदात सामने आई थी कि जिस बंदे की बीवी ख़राब है तो क्या पेट में पल रहा बच्चा भी ख़राब है। रहम नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे पे रहम नहीं आया, बीवी के प्यार के लिए तड़प रहा था। अरे तड़प तो रहा था दूसरी महिला के लिए, तड़प तो रहा था किसी अपनी अवैध संबंधों के लिए। दोस्तों, ग्रीनफील्ड चौकी पुलिस ने रंजीत चौधरी, ससुर विजयकांत चौधरी, सास बुच्ची चौधरी, देवी रणजीत चौधरी, संजीत चौधरी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच अभी बहुत ज़्यादा गुहार मार रहा था। शिवनारायण कामत ने कहा कि मेरी बेटी को सज़ा मिलने चाहिए जिसने मारा है। तो पुलिस ने दबाव में आकर के नेता नगरी से बात करके SIT बिठा दी है। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी जांच हो जाएगी। फ़िलहाल एक बात और बता देता हूँ चाहूँगी, मनीषा भिवाड़ी में मनीषा के ऊपर भी SIT बिठाई गई थी। आज तक पता नहीं चला कि मनीषा को किसने मारा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और विधायक के स्कूल में उसकी मृत्यु हुई थी और विधायक के बेटे वहाँ पे बैठे थे, इसलिए आज तक SIT खबर नहीं लगा पाई है भाई। यही बात है, SIT भी उन्हीं के लिए है जो गरीब हैं। अमीरों के लिए SIT कुछ नहीं बिगाड़ सकती। CBSE, CBI, रॉ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, कहते हैं पूछताछ के दौरान रंजीत ने हत्या की बात तो कबूल कर ली है। पुलिस के अनुसार वो शादी के बाद से पत्नी के चरित्र पर शक करता था, लेकिन पत्नी के पापा ने बताया कि नमिता पहले दिन से बता चुकी थी कि उसका अफेयर है। पापा पहले दिन से पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 21-22 जुलाई की रात उसे संदेह हुआ कि नमिता किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल पे बात कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा मचा और पत्नी को चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हयात होटल में कुक था ये बंदा। ठीक है, हयात होटल में कुक था। इसका मतलब आप समझ रहे हो, बंदा हाई फाई था, क्योंकि हयात होटल, मौर्य होटल, ताज होटल ये छोटे मोटे होटल नहीं हैं। 5 स्टार होटल नहीं है ये 12 स्टार होटल हैं, और यहाँ पे नौकरी करने वाला बेल टिच होता है। जांच में भी